माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और उसके रूल्स क्या होते हैं ये जानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में आ ए ई था थे थी लगे होते हैं और इसके जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कुछ इस तरह के सेंटेंस शो होते हैं कि जिसमें कोई भी काम भूतकाल में हो चुका होता है, मतलब पास्ट में हो चुका होता है। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, ठीक है। जैसे मैं गया था, वह आया, मैंने उससे पूछा था, मैंने उसे नहीं कहा था, उसने मुझसे पूछा था, etc। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये शो होता है कि कोई भी काम पास्ट में हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को जानेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका वो किस तरह होते हैं। जैसे ये सबसे पहला वाला देख लीजिए, मैं गया था। इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, मैं की इंग्लिश आ जाएगी और फिर जाने की इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रूल कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मैं की इंग्लिश क्या है, आई, तो आई सब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले रखेंगे। फिर जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो कैसे होगी इस इंग्लिश, आई वेंट, ऐसे हो जाएगी। सेकेंड वाला देख लीजिए, मैंने उससे पूछा था। अब ये ऊपर वाला जो था इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन नीचे वाले में ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसका क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे। जैसे मैंने उससे पूछा था, तो मैंने की इंग्लिश को सबसे पहले लाएंगे और यही हमारा सब्जेक्ट है आई, ठीक है। मैंने की इंग्लिश होगी आई, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसे सबसे पहले रखेंगे। फिर पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क, तो लेकिन हम आस्क की सेकंड फॉर्म लाएंगे, क्या होती है, आस्क्ड हो जाएगी, ठीक है। आई आस्क्ड, उससे, अब उससे की इंग्लिश लाएंगे, ठीक है। उससे की इंग्लिश क्या होती है, हिम। अब हिम क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगी इंग्लिश, आई आस्क्ड हिम, ऐसे हो जाएगी। तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट था। तो ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब नीचे है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और अगर डिड नॉट आ रहा हो कहीं भी तो हम वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो इसका क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लाएंगे। जैसे यहाँ आई था तो हम आई के हिसाब से अभी चल रहे हैं, आई के हिसाब से हम क्या ला रहे हैं, आई, मैंने के हिसाब से आई को ला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उससे नहीं कहा, इसकी इंग्लिश होगी आई didn't tell him, I did not tell him। कैसे होगा, मैंने की इंग्लिश को सबसे पहले लाएंगे, मैंने की इंग्लिश आई होगी, सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड नॉट आ गया, फिर कहने की इंग्लिश टेल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, ठीक है, और हिम आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उससे की इंग्लिश आई डिड नॉट टेल हिम, ऐसे हो जाएगा। क्या तुमने उसे गाली दी थी। अब देख लीजिए, ये जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो वाले इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें क्या की इंग्लिश सबसे पहले लाते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या लगा होता है, एक तो वो वाले इंटरोगेटिव होते हैं। और एक वो वाले इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में आते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम डिड को सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, जैसे क्या वो गया था, क्या उसने पूछा था, क्या मैंने इससे कहा था, इस तरह के होते हैं ना। तो क्या सबसे पहले आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसे कैसे करेंगे, क्या तुमने उसे गाली दी थी, इसे कैसे बनाएंगे, डिड यू, तुम की इंग्लिश होगी यू, ये हमारा सब्जेक्ट है। डिड यू एब्यूज़, गाली देने की इंग्लिश आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम, उसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डिड यू एब्यूज़ हिम, ऐसे होगा। फिर उसने तुम्हें क्या दिया। अब देख लीजिए, ये वाला दूसरे वाला इंटरोगेटिव वाला है जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में आता है। अब उसने तुम्हें क्या दिया, अब क्या की इंग्लिश को सबसे पहले लाएंगे, क्या होती है क्या की इंग्लिश, व्हाट। अगर यहाँ क्यों, कब, कहाँ होता तो उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लाते। तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैसे होगा, व्हाट डिड ही गिव यू, व्हाट डिड ही गिव यू, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।